ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे। ऐसी मेरी मनोकामनाएं दुआएं आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से हैं। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग जो है मानस संकर समाधान जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिसका कोड 104 है, ठीक है। इसमें श्री रामचरित मानस से रिलेटेड लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उनका निवारण श्री दीन जी द्वारा किया गया है, तो उसी को हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज जो है दोस्तों हम लोग जो है शंका नंबर 17 देखेंगे, जिसका शीर्षक है या शंका है, क्या भरत जी को बुलाने में राजा की कोई चाल थी। तो चलिए इसी को देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टाइम सेशन था उसका शीर्षक था, क्या विवाह के समय केकई पुत्र को राजगद्दी दिए जाने की कोई शर्त थी। उसमें अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग जो है आज के इस शंका का निवारण देखेंगे कि किस तरीके से दीन जी ने इस शंका का निवारण किया हुआ है। तो बिना देर करते हुए सबसे पहले हम लोग सब प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास शंका नंबर 17। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या भरत जी को बुलाने में राजा की कोई चाल थी। प्रश्न, अयोध्या कांड अंतर्गत श्री राम राज्याभिषेक की तैयारी के प्रसंग की हर्षि मुनीस कयेयु मृदु बानी आनहु सकल सुतीरथ पानी। इस अर्धाली से यह सिद्ध होता है कि श्री वशिष्ठ जी के आज्ञानुसार संपूर्ण तीर्थों का जल बात की बात में एकत्रित कर दिया गया था। यह किस प्रकार संभव हुआ, और संभव हुआ तो उसी थोड़े समय में भरत जी को उनके ननिहाल से बुलाने की व्यवस्था करने में क्या कठिनाई थी। उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर बड़ा स्पष्ट है। जिस प्रसंग में हर्षि मुनीस कहेयु मृदुबानी आनहु सकल सुतीरथ पानी आया है, उसी प्रसंग में यह भी आया है कि जो मुनीस जे ही आयसु दीना सो ते ही काजू प्रथम जनु कीना। इससे स्पष्ट होता है कि मुनिवर श्री वशिष्ठ जी समस्त आज्ञाओं का पालन तत्काल हो गया। कहीं आने जाने की आवश्यकता न होने के कारण जरा भी देरी नहीं हुई। बात यह है कि चक्रवर्ती श्री अवधराज जी के दरबार की विभूति का ज्ञान न होने के कारण हमारी कंगाल बुद्धि में ऐसी शंकाएं उत्पन्न करती हैं, जिनके यहाँ सावकरण अनगिनत है होते, अर्थात अनगिनत श्यामकर्ण घोड़े थे। उनके दिव्य और अनंत कोष का हम अनुमान नहीं कर सकते, परंतु हम अनुमान करें या न करें, भगवान दशरथ के यहाँ किसी पदार्थ की कोई कमी नहीं थी। अस्तु, जिस प्रकार औषध मूल फूल फल फाना कहे नाम गनि मंगल मनाना, चामर चरम बसन बहुभांति रोम पात पट अनगिनत जाति, मणिगन मंगल वस्तु अनेका जो जग जोगु भूप अभिषेका। इस वाक्यों के अनुसार श्री राम राज्याभिषेक की तैयारी के समय सभी आवश्यक पदार्थ श्री अवधराज के भरपूर भंडार से तत्काल एकत्रित हो गए थे। उसी प्रकार कहीं से भी सब सुतीर्थों का जल भी एकत्रित कर लिया गया था। उसके लिए सब विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने की आज्ञा नहीं दी गई थी। केवल सब सुतीर्थों का जल चाहा गया था, जो अयोध्या के ही सुसंपन्न भंडार में संचित था, क्योंकि प्रत्येक शुभ यज्ञ यागादि में उसकी आवश्यकता पड़ा करती थी। अतः अन्य सामग्रियों की तरह सब तीर्थों का जल भी तत्काल एकत्रित कर लिया गया था। इसलिए जो मुनीस जे ही आयुषु दीना सो ते ही काजू प्रथम जनु कीना कहा गया है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न के अंतिम वाक्य से यह ध्वनि निकलती है कि परम साधन संपन्न महाराज दशरथ यदि चाहते हैं तो उसी थोड़े समय में ही श्री भरत जी को भी बुलाने की व्यवस्था कर सकते थे, परंतु उन्होंने जानबूझकर किसी खास उद्देश्य से ऐसा नहीं किया। सो प्रथम
तो उपर्युक्त उत्तर से ये इस बात का खंडन हो जाता है। दूसरे श्री रामचरितमानस के दशरथ जी का चरित्र इतना उदात्त और निर्मल है कि उसके संबंध में किसी भी विचारवान पुरुष को जरा भी शंका नहीं हो सकती। महाराज दशरथ जी का परिचय बहुत थोड़े शब्दों में इस प्रकार का किया गया है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी, अर्थात महाराज दशरथ श्री ईश्वाय यम्भुव मनु के अवतार तो थे ही, कर्म योगी ज्ञान योगी और भक्ति योगी भी थे। और ऐसे महान दशरथ जी ने कैकेयी जी से स्वयं कहा है, मोरे भरतु रामु दुई आंखें सत्य कहूँ करी संकरु साखी, अवसी दुतु मैं पठिब प्रातः एई भेगी सुनत दो भ्राता, सुदिन सोधि सबु साजू सजाई देऊं भरत कहूँ राजू बजाई। अतः ऐसी स्थिति में महाराज दशरथ जैसे धनुर्धीर एवं सत्यवादी के चरित्र में कपट चाल की शंका करना सर्वथा निर्मूल है। सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, ये था हमारे पास दीन दीजवारा निवारण। क्या भरत जी को बुलाने में राजा की कोई चाल थी? तो इस तरीके की उनकी कोई भी चाल नहीं थी। दीन जी ने बड़ा ही उदाहरण श्लोकों के माध्यम से जो चौपाई में दिया उसी का वर्णन हम लोगों को क्या सुनाया। आशा करता हूँ कि ये सेशन भी आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करना भूलें कि आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा बुरा। प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, परिजनों के पास शेयर कीजिए कि वो भी हमसे जुड़ें और इस तरीके के पाठ का लाभ उठा सकें और भक्ति भाव अपना जो है जागृत करते रहें। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार अगर मेरे चैनल पर विजिट किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस तरीके की वीडियो हमेशा के लिए चाहिए तो आप बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक आ सके और आप उस पार्ट का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने परिवारजनों के साथ खुश रहिए, दूसरों की सहायता करते रहिए। जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।